बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKCSIT अकेडमी। आज की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो में MS वर्ड में जो होम टैब है उसमें ये क्लिपबोर्ड का जो पूरा ग्रुप है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो पूरा ग्रुप है इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं वो सिखाने और समझाने की कोशिश करूँगा। क्लिपबोर्ड हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक आरजी मेमोरी का एक बोर्ड होता है, एक हिस्सा होता है। क्लिपबोर्ड वैसे तो आपने देखा होगा जैसे हम एग्ज़ाम में क्लिपबोर्ड लेकर जाते हैं जिस पर हम कागज़ या अपनी कॉपी रख कर हम लिखते हैं, तो उसी तरीके से ये भी हमारा एक क्लिपबोर्ड की तरह ही काम करता है जिस पर हम कुछ टेक्स्ट या हम ऑब्जेक्ट्स टाइप करते हैं या रखते हैं, दाखिल करते हैं, फिर वक्त पड़ने पर उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये आरजी मेमोरी के तौर पे काम करता है। आरजी एक मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। आरजी मेमोरी वो होती है जब तक ये हमारा प्रोग्राम खुला होगा तब तक ये हमारे ये जो आइटम्स होंगे कट किए हुए या कॉपी किए हुए या कुछ भी चीज़ें वो उस वक्त तक उसमें मौजूद रहेंगी जब तक प्रोग्राम खुला रहेगा। जब हम इस अपने प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ कर देंगे तो वो उसकी मेमोरी क्लिपबोर्ड की बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और परमानेंट जो मेमोरी होती है, कोई भी हम फाइल टाइप करके हम उसको अगर सेव कर लेते हैं तो वो परमानेंटली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में वो सेव हो जाता है। तो चलें हम अपने क्लिपबोर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होम टैब का ये क्लिपबोर्ड का ये जो ग्रुप है उसके राइट कॉर्नर पर हमारे पास क्लिपबोर्ड का एक छोटा सा बटन है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सी ऑल द आइटम्स यू हैव कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। जो भी आपने कॉपी किए हुए हैं आइटम्स, उनको देखने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप जो है हमारे सामने वो आ जाता है पूरा। अब हमने कुछ भी नहीं लिखा, ना ही कॉपी किया है, ना ही कट किया है। फ़र्ज़ करें मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ नाम लिखता हूँ। ये मैंने 4 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको सिलेक्शन देकर, ये सिलेक्शन देना यानी उनको ये मैं रेंज दे रहा हूँ जैसे एक्सेल में रेंज होती है। तो सिलेक्शन देने का जो तरीका है, पहले लेटर पर हम इसको क्लिक करके माउस का बटन मुसलसल प्रेस करते हुए इसको नहीं छोड़ेंगे और राइट साइड इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। यही तरीका हम जैसे लेफ़्ट साइड पे किया तो हम राइट साइड से भी इसको हम सिलेक्शन दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इसको लेफ़्ट साइड पर लाकर कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए हम इसको राइट एरो की पर जैसे हम प्रेस करते जाएंगे तो वो भी हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। और जो आखिरी तरीका है माउस के ज़रिए, ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं माउस के जो टाइपिंग एरिया में आता हूँ तो वहाँ पर हमें ये जो माउस का ये जो कर्सर है वो आई की जो शक्ल का दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको इस एरिया में लाता हूँ, ये जो इस हमारे रूलर लाइन के लेफ़्ट साइड पर है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसे तीर की तरह बन जाती है, तो वो राइट साइड उसका मुंह है। इसका मतलब है कि इस एरिया में हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। ये एक हाशिया जैसे छोड़ा जाता है, एक स्पेस पेज में छोड़ा जाता है, तो वो एरिया होता है जो सिर्फ़ हमारे लिए सिर्फ दिखाई देता है, उसमें हम टाइप नहीं कर सकते। टाइप करने के लिए ये हमारी पूरी ये जो यहाँ से लेकर ये बटन्स हैं ये एरिया होती है। तो जैसे ही मैं इस पर लेफ़्ट साइड पे आके क्लिक करूँगा तो वो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। और उसमें ये पॉपअप मेनू भी खुला है, उसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे कर सकते हैं जो हम इस फॉन्ट वाले जो ग्रुप में हम देखेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्शन दी। अब मैं कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉपी का जो एक पीस है, ये जो नाम है हमारे क्लिपबोर्ड में, यहाँ पर ये आर्जी तौर पर
ये सेव हो गया। अब मैं दूसरे नाम को भी कॉपी करता हूँ, ये भी हमारे इसमें आ गया। अब जैसे जैसे मैं इनको सिलेक्शन देता जाऊंगा तो ये आइटम्स हमारे इस क्लिपबोर्ड में आर्जी तौर पर आ रहे हैं। ये तो हो गए हमारे टेक्स्ट। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इसमें कॉपी करना चाहें, फ़र्ज़ करें ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसको कलर सेटिंग सारी कुछ दे दी। अगर मैं इसको भी कॉपी करूं तो ये भी हमारे क्लिपबोर्ड में आ गया। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं, अगर मैं किसी भी चीज़ को किसी अलग जगह से अलग जगह पे कहीं पे मैं पेस्ट करना चाहूँ, अगर मुझे ये एजाज मल्टीपल टाइम्स मुझे इसकी कॉपीज़ चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट का मतलब है चिपकाना। अब ये क्लिपबोर्ड क्या कर रहा है कि वहाँ से उठाकर हमें अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये मैं इस नाम पर क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो बॉक्स हमारे पास जितनी मर्तबा मैं चाहूँगा वो पेस्ट होते रहेंगे। अब ये आर्जी मेमोरी है, जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये हमारे पास नहीं होंगे क्योंकि हमने ये परमानेंटली इसको यहाँ से सेव नहीं किया है। अब इसमें और भी ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है। कट का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें ये नाम है, मैं इसको कट करता हूँ, हमारे इस डॉक्यूमेंट से भी ख़त्म हो जाएगा और मैं जहाँ पर इसको चाहूँगा वहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। क्लिपबोर्ड में रहेगा, हमारे डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाएगा। तो कट का मतलब होता है कि एक जगह से उसको ख़त्म करना और दूसरी जगह पर पेस्ट करना। कॉपी का मतलब होता है कि वो चीज़ हमारी प्रीवियस जगह पर भी रहे और नई जगह पर भी आ जाए। उसके अलावा हमारे पास ये क्लियर ऑल का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लियर करूँगा तो ये हमारा क्लिपबोर्ड बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। ये सारे हमारे ये जो आइटम्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए। अब फिर दोबारा मैं इनको कॉपी करता हूँ। अब इनको मैंने 3 नामों को सिलेक्शन देकर जैसे इसको कॉपी किया है तो वो तीनों एक ही जगह पर वो कॉपी हो गए हैं। अब अगर मैं किसी भी अलग जगह पर मैं इनको पेस्ट करूँगा तो वो तीनों के तीनों नाम आ जाएंगे। तो ये पेस्ट के ऑप्शन होते हैं। यूज़ डेस्टिनेशन थीम इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने माउस पे आके मूव किया है तो देखें ये इसकी पोजीशन ऐसे हो गई। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी सी सेटिंग इसकी अलग से हो जाएगी। अब यहाँ पर ये मर्ज फॉर्मेटिंग हो गई और यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके लेआउट हैं वो सेट हम कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ख़ास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फ़र्ज़ करें ये नाम है, मैंने इसको बोल्ड किया, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर दी, इसका कलर भी मैंने ये रेड कर दिया। अब अगर मुझे इन नामों में भी यही सेटिंग चाहिए, यही कलर चाहिए, यही सिलेक्शन चाहिए, तो बार बार अगर मैं इनको बार बार ये सेटिंग्स दूंगा, कलर दूंगा, फ़ॉन्ट दूंगा तो मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा। मैं क्या करूंगा, ये पूरी इसकी सेटिंग करके मैं इसको सिलेक्शन दूंगा। अब फॉर्मेट पेंटर ला के मैं जिस भी नाम पर उसको ड्रैग करूंगा ऊपर से, ये देखें फॉर्मेट पेंटर आप एक ब्रश देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि इसको आप ब्रश करें, इसको कलर करें, उसको डिज़ाइनिंग दें। जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा, ये देखें ये दोनों नाम भी इसी के डिज़ाइन, कलर और साइज़ के हो गए। तो ये पूरा जो ऑप्शन हमारा क्लिपबोर्ड का है उसका इस्तेमाल मैंने आपको सिखाने समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।